नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन एवं टेलीकॉम की जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसके उद्देश्य को देखते हुए आपकी परीक्षा को यहाँ पर हमने भूगोल का मैराथन क्लास लगाया हुआ है। जी हाँ, आपकी ये भूगोल की मैराथन क्लास होगी। इसमें आपको 200 प्लस प्रश्न करने को मिलेंगे। जी हाँ, वन लाइनर फॉर्म में आपके प्रश्न होंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपका शॉर्टली रिवीजन आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि मैं 4 से 5 क्लासों में आपकी पूरी जियोग्राफी जो है उसका रिवीजन करा दूंगा। इसी प्रकार से हमने इतिहास की भी आपकी मैराथन क्लास चालू कर दी है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखी तो पहली क्लास हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं जाकर। और यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट भी आपके अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने अगर प्रैक्टिस सेट नहीं दिए हैं तो जाकर हमारे चैनल पर आप लोग वहाँ से पूरा फुल सेट लगा सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर जो आपका प्रश्न पूछ लेगा कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भूगोल का जो जनक ये कहा जाता है हिकेटियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्राचीन भूगोल का जनक जो कहा जाता है हिकेटियस को कहा जाएगा। अगर बात कर लेते हैं मानव भूगोल के लेखक कौन है, तो मानव भूगोल के लेखक जो है फ्रेडरिक रैटजेल हैं। याद रखिएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। उल्काओं की जो चमक की घटना है तो उसको ये कहाँ पर होती है, जी हाँ, उल्काओं की जो घटना चमक की होती है तो ये होती है आयन मंडल में। याद रखिएगा, जो उल्का पिंड चमकते हैं तो आपके आयन मंडल में चमकते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं माओरी जो आदिवासी पाए जाते हैं, तो माओरी जो आदिवासी पाए जाते हैं ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि माओरी जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाते हैं, तो ये आपके न्यूजीलैंड में। सबसे बड़ा रेल मार्ग, जी हाँ, विश्व का अगर सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात कर लेते हैं तो आपका ट्रांस साइबेरियन होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है, एस्कीमो के बर्फ़ का मकान कहलाता है। तो जहाँ एस्कीमो में बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं उनको इग्लू के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नीलगिरी पर्वत का उदाहरण है। जी हाँ, जो नीलगिरी पर्वत है ये किसका है, तो भ्रंतोस्त पर्वत का उदाहरण है। याद रखिए, भ्रंतोस्त पर्वत का उदाहरण है। और वहीं अगर आपसे पूछ लेगा कि अरावली जो पर्वत है किसका उदाहरण है, तो ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं भूकंपी तरंगें पहले पता चलता, तो अभिकेंद्र पर इसका पता सबसे पहले चलता है। याद रखिए, भूकंपी जो तरंगें होती है इसका पता जो चलता है अभिकेंद्र पर चलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपके वो प्रश्न है जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिवीजन के तौर पर ये क्लास आपकी होगी। याद रखिएगा, अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं शुरू से लास्ट तक तो आपको परीक्षा में अगर प्रश्न भूगोल से बनता है तो आपका ज़रूर यहाँ से फंसेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधाराएं हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो आपकी है ये कैसी है, तो ये आपकी ठंडी गर्म जलधारा, माफ़ करिएगा, गल्फ स्ट्रीम आपकी कैसी, गर्म, और लेब्राडोर जो है ये आपकी ठंडी जलधारा है। याद रखिए, आपसे पूछ लेगा गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी जलधारा है, तो आपकी गर्म। और ये कहाँ पर जलधाराएं पाई जाती हैं, तो अटलांटिक महासागर में। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अंगूर उत्पादन और मछली उत्पादन। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर कहा जाता है। वहीं मछली पालन का जो कहा जाता है ये पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बोर्नियो द्वीप स्थित है। जी आपसे पूछ लेगा कि बोर्नियो द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर बात कर लेते हैं पवन द्वीप जो स्थित है भारत और श्रीलंका। याद रखिए, पवन द्वीप जो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी पड़ती है उसमें स्थित है। अगर बात कर लेते हैं एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। जी हाँ, एक देशांतर जो होगा इसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो ये आपकी भूमध्य रेखा पर होगी। याद रखिए, भूमध्य रेखा पर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि दो ज्वारों के बीच की समयांतर जो समय होता कितना होता, 12 घंटे 26 मिनट। याद रखिएगा, दो ज्वारों के यानी दो जो ज्वार आते हैं उसके बीच में जो समय का अंतर होता है कितना होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां हैं। तो पश्चिमी घाट की श्रेणी आपकी नीलगिरी हो जाएगी। पूर्वी घाट की अगर बात कर लेते हैं तो पूर्वी घाट में भी आपकी यही, याद रखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये श्रेणियां जो नीलगिरी पर्वत में पहाड़ी पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आपसे कहा गया कि पश्चिमी तथा पूर्वी घाट। जी हाँ, आपसे पूछ लेगा कि पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियाँ किस में पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी पर जो वस्तु का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर इसका सर्वाधिक भार होता है। अगर बात कर लेते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। जी हाँ, कई बार एग्जाम में आपको पूछा भी जा चुका है कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी क्या है, तो 111 किलोमीटर होगी। याद रखिएगा 1 डिग्री जो अक्षांश होता है इसके बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी है तो ये आपकी 11.3 किलोमीटर। तो आपको ये पॉइंट जो है थोड़ा सा नोट डाउन अगर आप कर सकते हैं तो करते चलिएगा, नहीं तो आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी को कहा जाता है। कोडाइकनाल स्थित है। जी हाँ, कोडाइकनाल कहाँ पर स्थित है, तो पालिनी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आपसे ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेगा कि कोडाइकनाल कहाँ पर स्थित है, तो पालिनी पर्वत श्रेणी पर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। तो उत्तरी और दक्षिणी भाग के जो श्रीलंका को अलग करता है एलिफेंटा पास जो है ये अलग करता है। 2 देशांतर के बीच की रेखाओं की दूरी क्या कहलाती है, जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है उसे गोरे नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है फलों के लिए उपयुक्त है। याद रखिए भूमध्य सागर की जो जलवायु है ये फलों के लिए उपयुक्त है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में होगा। विश्व की सबसे व्यस्त या व्यापारिक नदी कौन सी, याद रखिए विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है ये आपकी राइन नदी है। कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी, तो राइन नदी है। चलिए आगे देख लेते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इससे पहले आपने अगर परीक्षा दी होगी, जी हाँ, कंपटीशन की परीक्षा दी होगी तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिले होंगे। हीरे की खान है, जी हाँ, हीरे की खान कहाँ पर है, तो किम्बरले में है, दक्षिण अफ्रीका। याद रखिए किम्बरले दक्षिण अफ्रीका। सोने की खान कहाँ पर है, तो ये आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है, तो कहाँ पर, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा है अंकित की जाती है। अखबारी कागज़ का उत्पादक देश है, तो अखबारी जो कागज़ उत्पादन करता है ये कनाडा उत्पादन करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जी हाँ, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो आपका आंड्रोट होगा। याद रखिएगा आंड्रोट जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया की सबसे लंबी नदी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग टीसी क्यांग है। याद रखिएगा यांग टीसी क्यांग। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं, तो सर्वाधिक जो आपके भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा प्रशांत महासागर। रबड़ की फसल है तो ये कैसी है, भूमध्य रेखीय जलवायु पर होती है। याद रखिएगा रबड़ की जो फसल होती है आपकी, जापान का नागासाकी स्थित है। जापान का जो नागासाकी कहाँ पर स्थित है, तो ये क्यूस जो द्वीप है वहाँ पर स्थित है। याद रखिए क्यूस द्वीप पर स्थित है आपका जो नागासाकी है जापान में। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, तो वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। यहीं पर जो आपकी मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है, तो ये कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको आपसे किस तरीके से CFC, ये भी आपका इस तरीके से ऑप्शन में दे देता है। कभी कभी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना देकर CFC दे देता है, तो इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्ल टावर स्थित है, जी हाँ, पर्ल टावर जो स्थित है ये संघाई शहर में स्थित है। याद रखिए चीन के संघाई शहर में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, तो ये कहलाता है क्रेटर। जी हाँ, जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गम होता है उसे क्रेटर कहते हैं। जो बायोटेक पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। देखिए बायोटेक पार्क जो है लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे पहले जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया, तो भारत का जो सबसे पहले जल विद्युत कारखाना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। चंदन का वृक्ष मिलता है, तो चंदन का वृक्ष आपका कहाँ पर मिलता है, तो कर्नाटक राज्य में मिलता है। याद रखिए चंदन का जो वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो ये चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। याद रखिए जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो ये आपका अरब प्रायद्वीप होगा। याद रखिएगा अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, तो कहाँ पर आपके, याद रखिए किस तिथि को बराबर होते हैं, तो दिन और रात जो बराबर होते हैं तो 21 मार्च और आपका 23 सितंबर। याद रखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्रियरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है, तो प्रियरी प्रदेश का जो मुख्य उत्पाद आपका है ये आपका हो जाएगा गेहूँ।
सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है, याद रखिएगा आर्कटिक महासागर है। अगर बात कर लेते हैं पनामा नहर जोड़ती है, कई बार आपसे डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, कई बार आपका पूछा भी जा चुका है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, याद रखिएगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, सूर्य का जो आंतरिक भाग है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोटोस्फेयर कहते हैं। यानी ऑप्शन यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि फोटोस्फेयर, तो आपको उसी में को टिक कर देना है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर का जो सर्वाधिक गहरा स्थान है आपका सुंडा है। चलिए आगे देख लेते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, तो विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा कैसी होती है? संवहनी वर्षा होती है, याद रखिए संवहनी वर्षा। कुल्लू घाटी स्थित है, आपसे कई बार पूछा गया है कि कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में, याद रखिए धौलाधार और पीर पंजाल की जो श्रेणियाँ हैं उसी के बीच में। विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई मरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित? तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है, तो यूराल पर्वत जो है किसके किसके बीच में सीमा निर्धारण का कार्य करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच में ये आपका निर्धारण करता है, सीमा निर्धारण का कार्य करता है। माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? ये माउंट मैकिले जो है किस पर्वत की चोटी है? तो राकीज की चोटी है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। याद रखिए आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि माउंट मैकिले जो किस पर्वत की चोटी है, तो राकीज, एंडीज, इस प्रकार से आपका दे देगा, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर राकीज लगाना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एशिया का मृत सागर उदाहरण है, तो एशिया का जो मृत सागर है ये आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, याद रखिए रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान जो है पहला स्थान है, याद रखिएगा पहला स्थान। रेगूर मिट्टी प्राप्त की जाती है, यानी रेगूर मिट्टी जो प्राप्त होती है किससे? तो ये लावा से प्राप्त होती है, याद रखिए रेगूर जो मिट्टी होती है लावा से प्राप्त होती है। नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल नहीं ढीलना है। तो नीलगिरी की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा है, याद रखिएगा नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, तो सतपुड़ा जो पर्वतमाला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कपास उत्पादन में जो आपका गुजरात अग्रणी राज्य होगा। चिल्का झील लैगून झील है, याद रखिए चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है और कहाँ पर स्थित है? तो महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच में स्थित है, याद रखिए महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच में स्थित है। विश्व का पहला बिजली घर है, तो विश्व का पहला बिजली घर कहाँ पर खोला गया था? तो यूएसए में खोला गया था आपका विश्व का पहला बिजली घर। फूलों की घाटी चमोली स्थित है, चमोली जो आपका उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिए फूलों की घाटी चमोली। मकराना संगमरमर की खानें पाई जाती है, तो मकराना की जो संगमरमर की खानें हैं ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है, याद रखिए मकराना की जो संगमरमर की खानें हैं राजस्थान में। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, तो बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है, याद रखिए बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर आपका भारत में सबसे पहला तेल कूप था, तो भारत में जो सबसे पहला तेल कूप जो आपका खोला गया था ये डिगबोई में खोला गया था, याद रखिएगा डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पर है? तो ये आपका असम में पड़ता है, याद रखिएगा असम में डिगबोई में कारखाना आपका खोला गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? तो ये संवहन है, याद रखिएगा थल एवं जो समुद्र में समीर बनने का कारण ही संवहन है। क्वार्टज बनता है, तो क्वार्टज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से आपका क्वार्टज बनता है। व्यापारिक पवनें कहाँ पर चलती हैं? तो उपोष्ण, याद रखिए व्यापारिक पवनें अगर जो बात करें तो उपोष्ण दाब से चलती हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं भारी जल तैयार किया जाता है, तो भारी जल कहाँ पर आपका ट्राम्बे में तैयार किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ हैं, जी हाँ सबसे अधिक जो नौगम्य दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र है, याद रखिए नौगम्य नदियों की अगर बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड की अगर बात कर लेते हैं तो प्रायद्वीप भारत होगा, यानी प्रायद्वीप भारत होगा। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है और शरावती नदी के तट पर है, याद रखिएगा शरावती नदी के ऊपर है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो पनामा नहर को जो है
प्रशांत सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का अगर सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की बात करें तो कैनेडी होगा। भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, तो भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा? तारापुर होगा। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि जो हैं ये किसके उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान के उदाहरण है, याद रखिएगा। चूना पत्थर, डोलोमाइट और बलुआ पत्थर जो आपका अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? तो एंडीज है, याद रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश चैनल, जी हाँ, इंग्लिश चैनल अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से, याद रखिएगा, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। महासागरीय जल जो आपका जल का तापमान कितना होता है? महासागरीय जल का जो तापमान होता है 5 सेंटीग्रेड से लेकर 33 सेंटीग्रेड तक होता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है तो ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान है, तो हरिकेश जो है ये अटलांटिक महासागर में उठने वाला तूफान है। रेड इंडियन प्रमुख जाति है, तो रेड इंडियन जो प्रमुख जाति है कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। नील नदी का उद्गम स्थल है, तो विक्टोरिया झील जो है नील नदी का उद्गम स्थल है। अगर बात कर लेते हैं आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित? चिली, दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा, चिली दक्षिण अमेरिका। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती हैं, तो आपसे पूछ लेगा नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, जी हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा गहरा और सबसे बड़ा महासागर, यानी विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो आपका प्रशांत महासागर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंध महासागर कहते हैं, तो अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अंध महासागर के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। ये वो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको रिवीजन करना ना भूलें। चलिए आगे देख लेते हैं। टिटिकाका झील स्थित है, तो टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो भारत एवं विश्व का जो सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? तो ये लेह होगा, याद रखिएगा। और सबसे अधिक की अगर बात करें तो मासिनराम मेघालय होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से होता है, यानी बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं उन्हीं के अवसादन से जो बनते हैं वही आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है, याद रखिएगा। मुंबई में न्यावा सेवा के नाम से जानते हैं, मुंबई में है न्यावा सोवा। चलिए आगे देख लेते हैं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे छोटा देश की अगर बात करें मालदीव जो है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्राज़ील के कौवा बाग कहलाता है, यहाँ ब्राज़ील के जो कौवा बाग हैं, कौवा के बाग, उनको क्या कहा जाता है? उनको फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को बांटा गया, तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया पृथ्वी को। ग्रीनविच स्थित है, तो ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो आपका यूके में स्थित है, याद रखिएगा, यूके में। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, 180। वहीं अगर देशांतर की बात कर लेते हैं, देशांतर रेखाएं जो हैं 360। एंडीज पर्वत उदाहरण है, जी आपका एंडीज पर्वत जो उदाहरण है किसका है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, तो आपका लिपारी द्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। स्ट्राम्बोली जो आपका ज्वालामुखी है। ओजोन परत स्थित है, तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित है। तो ये एग्जाम में भी आपका पूछा जा चुका है कि ओजोन परत जो है ये कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। रसायन मंडल कहलाता है, तो मध्य मंडल को रसायन मंडल कहा जाता है। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं? तो आपके समताप मंडल में, याद रखिएगा। ओजोन परत और हवाई जहाज ये आपकी जो घटनाएं हैं आपका किससे जुड़ी हुई हैं? तो समताप मंडल से। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका मध्य अंडमान है, याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। वोल्गा नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में, याद रखिए, कैस्पियन सागर में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है, तो वांगहो नदी जो है आपको इसको कहा जाता है विश्व की विश्वासघाती नदी।
सामान्यतः डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो डेल्टा आपका त्रिभुजाकार होता है। सर्क्रीक रेखा स्थित है, जी हाँ, सर्क्रीक रेखा कहाँ पर स्थित है, कच्छ के रन में स्थित है, याद रखिएगा कच्छ के रन में। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर, याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अरावली जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इलायची की पहाड़ी स्थित है, तो इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आपकी केरल में, याद रखिएगा केरल में। चलिए आगे देख लेते हैं। अमरकंटक नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से, तो यहाँ पर माफ़ करिएगा, जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछ भी लेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन स्थित है, तो भारत का जो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख ये है, हुगली नदी के मुहाने पर है, याद रखिए हुगली नदी के मुहाने पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आपकी चिल्का झील हो जाएगी, उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है आपका विशाखापत्तनम है, याद रखिएगा विशाखापत्तनम। सबसे पहले मानसून पहुंचता है तो कहाँ पर आपका पहुंचता है, तो मानसून जो आपका केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जी हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो ये कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में स्थित है। आपसे पूछ लेगा वन अनुसंधान जो कहाँ पर है आपका, वन का जो आपका, तो ये देहरादून में है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी, तो आपकी दोमट मिट्टी जो है ये सबसे अधिक पानी आपका सोखती है। भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में है, तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका केरल राज्य जो है इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है। विश्व में जो सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं आपके भारत देश में अपने पाए जाते हैं, याद रखिए भारत में हिरण जो सबसे ज़्यादा आपके पाए जाते हैं। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए आपका प्रसिद्ध है रणथंभौर। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो मुंबई है, याद रखिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। पोंग बांध, जी हाँ, पोंग बांध जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपका व्यास नदी पर आपका स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। अगर थीन बांध की बात कर लेते हैं तो आपका रावी नदी होगा जो कि पंजाब में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। मकर रेखा 2 बार काटती है, जी हाँ, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है, तो आपकी भारतवर्ष की जो जल क्षेत्र की सीमा कितनी है, 12 नॉटिकल मील, यानी 12 नॉटिकल मील जो है जल क्षेत्र की सीमा है। हिमाचल प्रदेश, माफ़ करिएगा, हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो हिमाचल पर्वत श्रेणी की ऊंचाई पर सर्वाधिक जो आपका स्थित दर्रा है ऊंचाई पर, तो ये काराकोरम दर्रा है जो कि हिमाचल पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक देशांतर में अंतर होता है, तो एक देशांतर में जो अंतर होता है आपका 4 मिनट का अंतर होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। अगर बात कर लेते हैं भारत की सबसे छोटी सीमा है, ये आपका अफगानिस्तान के साथ में, याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो पूर्व का जो बोस्टन कहा जाता है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। जी हाँ, पूर्व का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश जो पहले थे नेफा के नाम से जाना जाता था, याद रखिए नेफा के नाम से। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो समुद्री उत्पादों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है केरल होगा। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में जो सर्वाधिक अधिकता किसकी होती है, कार्बनिक पदार्थों की, याद रखिए कार्बनिक पदार्थों की। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की आपकी सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन क्लासें आपको देखने को मिलती रहेंगी, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। याद रखिए लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका आंध्र प्रदेश। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, याद रखिएगा कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको
याद कर लीजिएगा, क्योंकि कावेरी जल विवाद कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका आपका। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, तो अधिकांश भाग जो नर्मदा नदी का बहता है ये आपका मध्य प्रदेश में ज़्यादा बहता है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल एवं साबरमती नदियों के द्वारा, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल और साबरमती नदियों के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है असम में, याद रखिएगा। तो ये आपका यूपी पुलिस में पूछा गया है। यूपी पुलिस का 2019 का जो आपका यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसमें आपका ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, जी हाँ, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित? जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया, तो डिगबोई में आपका स्थापित किया गया था 1901 में, याद रखिएगा। और कहाँ पर है? तो असम में। अभी मैंने आपको बता भी दिया था ऊपर, असम में स्थित है आपका। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। ग्रेनाइट उदाहरण है, तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। अगर बात कर लेते हैं स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1956 में। अगर निर्माण की बात करें तो 1869 में हुआ था, और वहीं पर अगर आपका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1956 में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। भारत की जलवायु है तो ये कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आपसे पूछ लेगा कि भारत की किस प्रकार की जलवायु है, तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है तो मध्य जून से सितंबर तक, याद रखिए। दक्षिण पश्चिम जो मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से लेकर सितंबर तक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपकी गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति जो आपकी है सबसे बड़ी भारत की जनजाति है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए 22 मार्च को। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मियों में, याद रखिए गर्मियों में। एशिया में विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये आपका सिंगापुर है, याद रखिए। सर्वाधिक घनत्व वाला जो शहर है आपका, देश है, तो ये आपका सिंगापुर है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, तो एक देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर होती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में, याद रखिए इक्वाडोर में। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत जो शैल होता है, यानी उसको क्या कहा जाता है? जो द्रव के रूप में दबा हुआ होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, याद रखिए मैग्मा। सुंडागर्त जो कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? तो ये आपकी आर्गन होगी। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो ये आपकी 14 किलोमीटर, याद रखिए। क्षोभ मंडल की जो धरातल से ऊंचाई अगर बात करते हैं 14 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। संचार उपग्रह स्थित है, तो आयन मंडल में जो संचार उपग्रह स्थित हैं, जो ये नेटवर्क का आपका क्षेत्र फैला हुआ है, मोबाइल कनेक्टिविटी नेटवर्क, टीवियों में जो आपका सिग्नल के माध्यम से, तो ये आयन मंडल से आपका संचार उपग्रह हो रहा है, याद रखिए आयन मंडल। रोटी की डलिया कहा जाता है, तो रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को, याद रखिएगा यूक्रेन को कहा जाता है रोटी की डलिया। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ये 7 हो जाएगी। ग्लोब पर जो दाब कटिबंध हैं उनकी संख्या 7 है। वर्षा मापी यंत्र कौन सा है? तो वर्षा मापी यंत्र जो है रेन गेज। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप की ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा ग्रेट निकोबार। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, याद रखिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो आपका डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो 35% समुद्री जल की औसत लवणता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है तो कहाँ पर आता है? फंडी के खाड़ियों में, याद रखिए फंडी की जो खाड़ी हैं उन्हीं में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। मर्रे डार्लिंग नदी जो है कहाँ पर बहती? तो ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। मर्रे डार्लिंग जो नदी है ऑस्ट्रेलिया देश में। डंकन पास कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में। तो डंकन पास आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ पर स्थित, तो आप क्या जवाब देंगे? दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में।
चलिए आगे देख लेते हैं। भारत स्थित, तो भारत स्थित किस में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। याद रखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत। तुलबुल परियोजना संबंधित है, तो झेलम नदी पर स्थित तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी से संबंधित है। अगर बात करें एशिया की बंजर भूमि कौन सी है, तो आपका जो थार मरुस्थल है वो आपका एशिया की बंजर भूमि है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। सहारा जो है उत्तरी अमेरिका। पारा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? तो स्पेन राज्य जो है पारा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। चलिए आगे देख लेते हैं। जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो बटाविया जो था जकार्ता का प्राचीन नाम था। गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो अग्रणी देश जो गंधक उत्पादन में आपका यूएसए होगा। याद रखिएगा यूएसए। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डेट्रॉयट में स्थित है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो अमेरिका के आपके मैदान हैं इनको पम्पास कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका के जो घास रहित मैदान उनको क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिए रुद्र सागर झील जो है मध्य प्रदेश में। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मीटीरियोलॉजी का अध्ययन में क्या किसका अध्ययन किया जाता है? जो मीटीरियोलॉजी है इसमें जो है मौसम का अध्ययन किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो गंगा नदी का डेल्टा। याद रखिए मुहाना या डेल्टा की बात करें तो गंगा नदी का डेल्टा या मुहाना होगा। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। याद रखिए नियाग्रा जलप्रपात। सुंडागर्द अवस्थित है। सुंडागर्द कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में आपका अवस्थित है सुंडागर्द जो है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, जी हाँ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। मृत सागर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। जी हाँ मृत सागर जो स्थित है आपका जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में। चलिए आगे देख लेते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, जी हाँ सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी है? तो 12 घंटे की अवधि होगी विषुवत रेखा पर। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो पृथ्वी जो 1 घंटे में घूमती है आपका 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि जो होती है इससे किया जाता है। चीन की स्थलीय सीमा लगी हुई है, 13 देशों से लगी हुई। याद रखिए चीन की जो स्थलीय सीमा लगी हुई है। रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगें। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो आपका ये कनाडा होगा। याद देखिए यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर बात कर लेते हैं तो कनाडा होगा। तो ये थे आपके 200 प्लस, यहाँ पर आपके 200 से ज़्यादा प्रश्न हमने आपके रिवीजन के तौर पर करा दिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की वीडियो बिना कोई शुल्क के चार्ज के आपको मिलती रहेंगी। आपसे कोई भी शुल्क चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।